आप सभी को जय मसीह की। रोशनी विद बाइबल कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बाइबल में रूथ नाम की एक पुस्तक है। इस पुस्तक में रूथ और नोमी नाम की दो औरतों के बारे में बताया गया है। वे उस समय जीती थी जब इस्राएल में न्याय हुआ करते थे। रूथ इस्राएल जाति की नहीं बल्कि मोआब देश की रहने वाली थी, इसलिए उसे यहोवा के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मगर जब उसे यहोवा के बारे में पता चला तो वह उसे पूरे मन से मानने लगी। आखिर उसे यहोवा के बारे में किसने बताया? नोमी ने। प्रियो, नोमी एक इस्राएली थी। एक बार इस्राएल में खाने के लाले पड़ गए। तब नोमी अपने पति और दो बेटों के साथ मोआब देश में रहने चली गई। वहां नोमी के पति की मौत हो गई। कुछ समय बाद नोमी के एक बेटे ने रूथ से और दूसरे ने ओरफा नाम की लड़की से शादी कर ली। प्रियो, रूथ की तरह ओरफा भी मोआब देश की रहने वाली थी। 10 साल बाद नोमी के दोनों बेटे भी मर गए। इससे नोमी और उसकी बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब नोमी क्या करती? प्रियो, एक दिन नोमी ने सोचा कि वह अपने घर अपने लोगों के पास लौट जाएगी। इस्राएल देश वहां से बहुत दूर था। रूथ और ओरपा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वे भी उसके साथ चल दी। थोड़ी दूर जाने पर नोमी ने अपनी बहुओं से कहा, जाओ, तुम दोनों अपनी अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। तब नोमी ने अपनी बहुओं को चूमा और उन्हें अलविदा कहा। इस पर उसकी बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। वे नोमी से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा, नहीं, हम वापस अपने घर नहीं जाएंगी। हम आपके साथ आपके लोगों के पास चलेंगी। पर नोमी ने कहा, मेरी बच्चियों, तुम वापस चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तब ओरपा उसकी बात मानकर अपने घर को चल दी, लेकिन रूथ नहीं गई। प्रियो, नोमी रूथ से बोली, देख, ओरपा जा रही है, तू भी उसके साथ चली जा। लेकिन रूथ ने कहा, मुझे जाने के लिए मजबूर मत कीजिए, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। जहाँ आप जाएंगी वहाँ मैं भी जाऊंगी, जहाँ आप रहेंगी वहाँ मैं भी रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ आप मरेंगी वहाँ मैं भी मरूंगी और मुझे भी वहीं दफनाया जाएगा। रूथ की ये बातें सुनकर नोमी ने उससे फिर घर लौट जाने के लिए नहीं कहा। आखिरकार रूथ और नोमी इस्राएल देश पहुंच गईं और वहीं रहने लगीं। उस समय वहां जौ की फसल की कटाई हो रही थी, इसलिए रूथ फौरन खेतों में जाकर जौ की बालें बीनने लगी। बोअज नाम के आदमी ने उसे अपने खेतों में बालें बीनने दी। मालूम है बोअज की माँ कौन थी? राहाब, जो यरीहो शहर की थी। प्रियो, एक दिन
बोअज ने रूथ से कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी सास नोमी से बहुत प्यार करती हो और यह भी कि तुम अपने माता पिता और अपने देश को छोड़कर उन लोगों के साथ रहने आई हो जिन्हें तुम जानती तक नहीं। मेरी दुआ है कि यहोवा तुम्हारा भला करे। प्रियो, रूथ ने बोअज से कहा, मुझ गरीब पर आपने बड़ी दया की है। आपकी इन बातों से मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला है। बोअज को रूथ अच्छी लगी। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो गई। इससे नोमी इतनी खुश हुई होगी। और जब रूथ और बोअज के बेटा हुआ तब तो नोमी को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने उस बच्चे का नाम ओबेद रखा। ओबेद आगे चलकर दाऊद का दादा बना। जबकि प्रियो, रूथ इस्राएली स्त्री नहीं थी, लेकिन उसकी वफादारी देखकर परमेश्वर ने उसे बेशुमार आशीष दी। प्रियो, आप भी परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे और उसकी मार्ग में चलेंगे तो प्रभु आपको भी आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू।